टिप वाला ला दो। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे हाय 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 भाई, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते, कैसे हैं सब लोग? वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी और जुओलॉजी एजुकेटर। माय नेम इज डॉक्टर आरुषि अली। दिल से आए दीदी बुलाओ, दिल से आए मैम बुलाओ, दिल से आए बेस्टी मानो। क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल? क्या बात है, क्या बात है? नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो मैम आप? एकदम बढ़िया यार, जस्ट हैड द लंच थोड़ी देर पहले एंड वाज वेटिंग फॉर द क्लास ओनली। बट एक्चुअली मैं पेन चेंज करवाने गई थी क्योंकि आज की क्लास में काफ़ी कुछ लिख के पढ़ाना है मुझे, एंड आज की क्लास हम थोड़ी सी लंबी भी रखेंगे, तो जस्ट फॉर दैट आई नीड द चेंज ऑफ पेन। तो एक बार रुकिए, एक सेकेंड आप मुझे देना ताकि मैं एक बार पेन चेंज करवा लूँ। जस्ट गिव मी अ सेक। डन है, डन है। ओके एवरीबॉडी, वी हैव द पेन विद अस। ठीक है, आ गया है पेन। चलिए भाई, लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने काफी बेसिक्स कवर किए थे। आई थिंक बहुत ही चैप्टर की शुरुआत ही की थी, छोटी सी शुरुआत की थी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस की, है ना? तो आज भाई हम चैप्टर को थोड़ा एक नया मौकाम देंगे। ठीक है, एक नया मौकाम देंगे। तो वो मौकाम कैसे आएगा? रिवीजन करके आए हैं, क्योंकि आज की क्लास का मैं कोई रिवीजन भी नहीं कराने वाली हूँ, समझ आए? क्योंकि इट इज ऑलवेज लाइक बहुत ज्यादा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आज से रियल बायोटेक्नोलॉजी शुरू होने वाली है। ठीक है, द रियल बायोटेक्नोलॉजी इज गोइंग टू स्टार्ट टुडे। तो आ जाइए भाई, चैप्टर का नाम है हमारा ये। फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे क्या सब तैयार हैं भाई आज की क्लास के लिए? क्या सब लोग तैयार? यू रेडी एवरीवन? क्या आप सब तैयार हैं? फटाफट से बताएंगे इन द चैट बॉक्स, फटाफट से एवरीवन। आज तुम सबको मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनाऊंगी। आई नो बेटा, कहां तक हुआ था? ब्रिंग इट ऑन। आई एम रेडी मैम, हम लोग तैयार हैं मैम। चलिए मैम, ब्रिंग इट ऑन। चलिए आ जाइए। तो भाई आज की क्लास में हम स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस अगर आप लोग कहोगे इस बुक का। तो भाई आपकी बायोटेक्नोलॉजी की जो एनसीईआरटी है, अगर आप खोलोगे तो आप देखोगे शुरू में इंट्रोडक्शन था जो मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। उसके बाद इन लोगों ने कुछ टूल्स दे रखे हैं, जैसे उसमें क्या है, एंजाइम्स हैं, आपके वेक्टर्स हैं। बट ये चीज मैं आपको स्टेप्स के अंदर कंबाइंड ही पढ़ाऊंगी क्योंकि वहीं इसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेटर आती है। तो आ जाइए भाई, शुरुआत करते हैं धीरे धीरे से कि भाई स्टेप्स की, इन स्टेप्स को समझते हैं, फिर अपन एक एक स्टेप को बेटा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, डिटेलिंग में। तो आ जाइए। अब बेटा आज से आप सब मेरी कंपनी में, मैंने आप सबको हायर किया है। ठीक है, अब मैं क्या हूं? आप सबकी बॉस हूं। क्या हूं मैं? आप सबकी बॉस, दी बॉस। और अब बॉस जी ने तुम लोगों को कह दिया है कि मेरे सारे बच्चों को आज से बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है। ओके, इस पूरी क्लास में जब तक ये चैप्टर चलेगा बेटा आप लोग बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे। एक सेकेंड। तो बेटा आज की क्लास में आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनेंगे। अब से बेटा अपन लोगों को क्या करना है, हम लोगों को, हम एक साइंटिस्ट की टीम है अब से, और हम लोगों को भाई मार्केट में कुछ बेचना है। तो अभी हम लोग बेटा बनाने वाले हैं इंसुलिन। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी से, इस प्रोसेस से आप काफी कुछ बना सकते हैं, बट अभी के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, सो यू ऑल आर माई नाउ एम्प्लॉइज एंड आई एम द बॉस। ठीक है, ओके। हाँ, पैकेज बेटा काम होगा तभी आगे चेक मिलेगा। ठीक है, तभी चेक मिलेगा, आखिरी क्लास में चेक दूंगी तुम्हें। तो क्या है भाई,
अब हमारी टीम को हायर किया गया है एक बहुत ही अमीर कंपनी ने कि भाई हमारे को इंसुलिन की बॉटल्स तुम बनाकर दो। तो मैंने तुम सबको बुलाया, मैंने कहा भाई मुझे बना के दो और ये हैं स्टेप्स बनाने के। तो भाई पहला स्टेप होता है कि तुम पहचानो कि हमें कौन सा डीएनए चाहिए और उसको बाहर आइसोलेट करो, निकालो ऑर्गेनिज्म में से। तुम जब तक उस डीएनए को निकालोगे नहीं तो आगे की प्रोसेस शुरू कैसे होगी। फिर उस डीएनए के टुकड़े करेंगे हम, फ्रेगमेंटेशन किसके, और हम किसी भी चीज के टुकड़े किससे करते थे, मॉलिक्यूलर सिजर्स मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से करते थे। ठीक है, फिर आप पढ़ते हो बेटा जो फ्रेगमेंट हमने तोड़े हैं इनको सेपरेट करते हैं हम, और हम उसमें चूज करते हैं हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आप उसकी मल्टीपल, क्योंकि भाई आपको बहुत अमीर कंपनी ने, अंबानी की कंपनी ने हायर किया है इंसुलिन बनाने, तो बजट हमारा बहुत ज्यादा का है, बहुत ज्यादा का बजट है। ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करना होगा जिसमें हम पढ़ेंगे पीसीआर। फिर आप वेक्टर के साथ जोड़ोगे उसको, उसके बाद आप उसको होस्ट में डालोगे। फिर हम बेटा होस्ट में डालने के बाद उसको ह्यूज अमाउंट में कल्चर करेंगे, क्योंकि हमें इंसुलिन की एक नहीं बहुत बॉटल्स बनानी है, राइट। और फिर बेटा आप उसको पैकिंग करके मार्केट में बेचोगे। सर चार्ट हैंग हो गई है क्या? तो आप लोगों को बेटा क्या है, लास्ट में आप इसकी पैकेजिंग करोगे और आप इसको मार्केट में बेचोगे। सर भाई चैट नहीं चल रही है, पूरी हैंग हो गई है। ठीक है, तो ये भाई 8 स्टेप है हमारे टोटल जो हमें फॉलो करने हैं। आज बेटा हम पहले 2 स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, हर क्लास में हम स्टेप वाइज चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 3rd और 4th स्टेप पढ़ेंगे, फिर हम 5th और 6th पढ़ेंगे, फिर हम 7th और 8th पढ़ेंगे, ऐसे हम चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई। मैम 10 सेकेंड्स का डिले क्यों रहता है? आई डोंट नो यार, इट्स जस्ट क्यों इस बैच के अंदर ऐसा रहता है कि डिले हो रहा है, बट कोई बात नहीं, वी आर मैनेजिंग आवरसेल्व्स, कुछ कर तो सकते नहीं हम अपन। ठीक है, बट वी आर ट्राइंग। चलिए आ जाइए, शुरुआत करते हैं बेटा। ठीक है, तो भाई अब आ जाओ, आप लोग अपनी हेडिंग डाल लो पहले स्टेप की, मेरे सारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट। पैसा चाहिए तो काम बराबर होने का है। ठीक है, आपकी बॉस चेक नहीं देगी जब तक काम नहीं होगा। ठीक है, आ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, पहला हमारा स्टेप। चलिए भाई शुरुआत करते हैं मैम। इस स्टेप में हम क्या करेंगे? ठीक है मैम, हमको पैसा चाहिए। भाई पैसा, अरे भिखारियों ठीक है, पैसा तुम्हें बिना काम करे पैसा दे दूं मैं? नहीं, काम करो पहले तुम लोग। ठीक है, फिर मिलेंगे पैसे। तो भाई अब तुम लोग आए मेरे पास, तुम अपने बॉस के पास आए कि बॉस हमें आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना है, हमें ना 2-3 चीजें चाहिए, हमें आप टेस्ट ट्यूब दे दो, थोड़े से सेल्स दे दो और थोड़े से एंजाइम्स दे दो। मैंने तुम्हें सब सप्लाई करवा दी। अब तुम लोग लेबोरेटरी में गए, तुमने एक टेस्ट ट्यूब ली। तुमने क्या ली? एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर तुमने डाला बेटा सेल्स। ठीक है, सेल डाला। वो सेल कौन सा हो सकता है? या तो हो सकता है प्लांट सेल, या फंगस भी हो सकती है, फंगल सेल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि तुमने डाला क्या है। ठीक है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। तुम टेस्ट ट्यूब में कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तुमने एक सेल डाला, इनमें से कोई भी एक। अब तुमने क्या किया भाई, क्योंकि तुम्हें इनकी सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी। भाई तुम्हें अगर किसी भी चीज का डीएनए निकालना है तो बाहर की बाउंड्री तो तोड़ोगे। तो तुमने बोला, तो मेरे पास वापस आए, तुमने कहा बॉस यहां पे गड़बड़ ये है, हमने टेस्ट ट्यूब में तो डाल दिया पर इसकी सेल वॉल कैसे तोड़ें? तो मैंने तुम्हें एंजाइम्स दिए। ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ एंजाइम्स दिए कि भाई अगर तुम्हें प्लांट सेल की सेल वॉल तोड़नी है तो बेटा तुम लोग सेल्यूलेज डाल सकते हो। तुम्हें अगर फंगल सेल की सेल वॉल तोड़नी है तो तुम काइटिनेज डाल सकते हो।
और अगर तुम्हें बैक्टीरिया की तोड़नी है तो तुम लाइजोजाइम डाल सकते हो। ठीक है, इनमें से कोई भी, भाई जो भी सेल तुम तोड़ रहे हो, जिसकी भी सेल वॉल, क्योंकि अपने को पता है प्लांट सेल की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, सेल्यूलेज से तोड़ेंगे, इसकी काइटिन से बनी होती है तो काइटिनेज से तोड़ेंगे, बैक्टीरिया की लाइजोजाइम से तोड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने तुम्हें एंजाइम्स दे दिए। चलिए मैम, डन है। अब तुम लोगों ने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में ये सेल डाला, ये एंजाइम्स डाले, और फिर तुमने सेंट्रीफ्यूगेट किया, मतलब ऐसे घुमा दिया टेस्ट ट्यूब को मशीन में डाल के बहुत तेज स्पीड में। तुमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेट, सेंट्रीफ्यूगेट। सेंट्रीफ्यूगेट करने के बाद क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम लोग वापस मेरे पास आ गए रोते रोते कि बॉस यार एक प्रॉब्लम है बॉस। मैंने बोला बताओ भाई। कि बॉस हमने इसको तोड़ा तो सही, सेल वॉल भी तोड़ दी, अंदर का सब कुछ तोड़ के मैडम जी मिक्स हो गया बॉस। मैंने कहा कैसे भाई, क्या मिक्स हो गया? तुमने बोला मैम इस टेस्ट ट्यूब में अब डीएनए भी है, इस टेस्ट ट्यूब में आरएनए भी है, इस टेस्ट ट्यूब में अब प्रोटीन भी है, क्योंकि सारे सेल ऑर्गेनेल सब कुछ टूट गया, इसमें लिपिड भी है। तो मैंने बोला यार मुझे नहीं पता, अपुन तुम्हारी बॉस है, मेरे को सिर्फ डीएनए चाहिए। मैंने तुम्हें क्या बोला, मेरे को सिर्फ और सिर्फ डीएनए चाहिए। तो तुम लोगों को मैंने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, आई वॉन्ट डीएनए, क्योंकि भाई अंबानी की कंपनी ने बोला है भाई इंसुलिन बनाना और वो डीएनए से बनेगा, तो डीएनए निकाल के दो। तो तुम लोगों ने दिमाग लगाया, हालांकि तुम्हारे पास है नहीं, पर तुमने दिमाग लगाया क्या कि मैडम हम क्या कर सकते हैं बॉस, कि बॉस हम ऐसा करते हैं, अरे यार एक सेकंड, हम ऐसा करते हैं बॉस कि इस टेस्ट ट्यूब में कुछ ऐसे एंजाइम्स डालते हैं कि आरएनए, प्रोटीन और लिपिड टूट जाए पर डीएनए ना टूटे। तो फिर डीएनए ऊपर आ जाएगा तैरता हुआ, हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, हम उसको निकाल लेंगे। तो भाई इसको कैसे तोड़ोगे? तो तुमने 3 एंजाइम डाले, आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज। तुमने ये एंजाइम्स डाल दिए टेस्ट ट्यूब में। अब तुम्हें टेस्ट ट्यूब में क्या मिला? अब बेटा तुम्हें टेस्ट ट्यूब में तैरता हुआ मिल गया तुम्हारा डीएनए। ठीक है, तुम्हारा डीएनए तुम्हें ऐसे ऊपर आता हुआ मिल गया, क्योंकि बाकी सारी तो ब्रोकन चीजें हैं, ब्रोकन पार्ट्स। ठीक है, तो तुमने क्या किया, एक टेक्निक होती है बेटा जिसे कहते हैं स्पूलिंग, मतलब बेसिकली जैसे चम्मच से तुम लोग खाते हो ना वो कॉफी, तुमने कभी कोल्ड कॉफी पी है? कोल्ड कॉफी में ऊपर झाग आ जाती है, मेरे को बड़ी पसंद है यार, मुंह में पानी आ गया मेरे। ठीक है, मैं ना मुंह में पानी आ गया मेरे। तो फिर क्या होता है, उस झाग को ऐसे चम्मच से निकाल के खाने का अलग मजा। उसी तरह भाई उस चम्मच से एक मेथड होता है स्पूलिंग, जिससे आप ऐसे एक स्पूलिंग, ये मेथड जिससे आप क्या करोगे, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लोगे। अब डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड आउट, डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड आउट वाया स्पूलिंग। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? फर्स्ट स्टेप क्लियर है? तुमने मेरे को निकाल के दे दिया, लो बॉस डीएनए हाजिर है। क्या सबको पहला स्टेप क्लियर है? इज द फर्स्ट स्टेप क्लियर टू एवरीबडी? क्या सबको क्लियर है पहला स्टेप? एवरीबडी क्लियर है बेटा? इस स्टेप, इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन। ये यूजुअली स्कूल या कॉलेजेस में भी कराया जाता है, ये मैंने भी करा हुआ है मेरे कॉलेज टाइम में, और बहुत ही जल्द आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं इसको मतलब करके तुम लोगों के लिए एक शॉर्ट यूट्यूब पे डलवाऊं, तो वील सी। मैम लास्ट में हमें पूरा एनसीईआरटी अगेन रिवाइज मिलेगा, बिल्कुल। आप लोगों के लिए एंड में सीरीज भी आती है जब सीयूईटी के एग्जाम से पहले, जब आपको पूरा सिलेबस रिवाइज किया जाता है। मैम आरएनए को कैसे तोड़े? बेटा आरएनएज एंजाइम से, प्रोटीन को तोड़ेंगे प्रोटीएज से, लिपिड को तोड़ेंगे लाइपेज से। पहले बता दो, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन, अगर ये क्लियर है तो।
हाँ बेटा लाइव में ही लिया जाता है हिमांशु। फटाफट से सीसी इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी एंड विद पिंक हार्ट्स एवरीवन। स्पिनच लीफ से कर सकते हो, बनाना से कर सकते हो, स्ट्रॉबेरीज से कर सकते हो, डिपेंड्स। डीएनए एक्सट्रैक्शन काफी सारी चीजों से किया जा सकता है। डन है, चलिए। सीयूईटी का एग्जाम बेटा मई में होता है, तो यू गाइस कैन चिलैक्स तब तक, बट हाँ यू हैव योर बोर्ड एग्जाम्स, तो वी हैव टू समवेयर और द अदर मतलब बी फास्ट विद द सिलेबस। चलिए भाई नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, दैट इज द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या था भाई हमारा? सेकेंड स्टेप है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आ जाइए लिखेंगे फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आज तो मैं खुद ही लिख रही हूं, तो तुम प्लीज नोट्स मेरे साथ साथ ही बनाना। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा? तोड़ना, ठीक है, फ्रेगमेंट्स में तोड़ना। स्पूलिंग क्या होता है बेटा? स्पून से आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, डीएनए को बाहर निकाल लेते हो, दैट इज स्पूलिंग बेटा। इट इज यूजुअली अराउंड नीट एग्जाम ओनली, ठीक है, डिपेंड्स। ओके चलिए, अब बेटा एग्जाम की तैयारी तो तुम तब टेंशन तब लो, पहले सिलेबस कंप्लीट करो तुम। तो इधर फालतू बातें बंद और यहाँ पे स्टार्ट करो, ठीक है। देखना, अब तुमने मुझे आके पहले स्टेप से डीएनए दे दिया। अब मैंने कहा मेरे बायोटेक्नोलॉजिस्ट, तुम्हें क्या करना है? अब तुम लोग इस डीएनए को टुकड़े टुकड़े करो, इसके फ्रेगमेंट्स करके लाओ। तो उसको करने से पहले तुमने मेरे को बोला कि बॉस यार हमें कैसे करना है, हमें नहीं आता, हम तो हैं भोलू बच्चू। मैंने कहा ठीक है चलो मैं सिखाती हूँ। तो फिर मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई जब मैं तुम्हें सुना रही हूँ। तो क्या हुआ था बेटा, बहुत टाइम पहले साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ई कोलाई हमारा जो एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई, ठीक है, दिस इज ई कोलाई। ई कोलाई को जब बैक्टीरियोफेज वायरस ने अटैक करवाया इन्होंने, तो बैक्टीरियोफेज के बेटा जेनेटिक मटेरियल को टुकड़े टुकड़े हो गए, ई कोलाई का कुछ नहीं बिगड़ा। तो भाई सारे साइंटिस्ट हैरान हो गए कि यार ये क्या हो गया कि ई कोलाई को वायरस के अटैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो भाई सारे साइंटिस्ट टेंशन में आ गए कि यार ऐसा कैसे हो गया कि भाई ई कोलाई ने बैक्टीरियोफेज के जीनोम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो भाई रिसर्च जब हुई, तो जब रिसर्च की गई तो बेटा उन लोगों को पता चला कि ई कोलाई के अंदर बेटा दो टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और एक होता है बेटा जिसको कहते हैं मिथाइलेज, ठीक है। दोनों का नाम लिख देती हूं। एक है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरा था मिथाइलेज। तो इन्होंने, इन दो एंजाइम ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई बैक्टीरियोफेज का तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, कि बैक्टीरियोफेज तो ऐसा ऐसा हो गया। मैम आप नाबालिगों से कहा, हमारे बड़े नाबालिग 17-18 साल के बच्चे, नाबालिग कहीं के हैं, बड़े नाबालिग हो तुम पैसा मिल रहा है तुम्हें काम का, ठीक है ना चेक मिलेगा एंड में। तो भाई साइंटिस्ट ने देखा इसमें दो एंजाइम्स थे, दैट वाज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज। तो इनका फंक्शन क्या था? इनका फंक्शन था बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने तो क्या किया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इट क्लीव्ड जीनोमिक मटेरियल of
वायरस। इसने क्लीव कर दिया मतलब तोड़ दिया बेटा वायरस के जेनेटिक मटेरियल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टट 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 टट, चल भाई निकल, ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर दिए। और मिथाइलेज ने क्या किया मैम? मैम चलो ये तो काट रहा था इसका, पर ये क्या कर रहा था? ये बेटा खुद के डीएनए को ऊपर मिथाइलेशन कर रहा था, खुद के डीएनए को बचा रहा था, ठीक है। खुद के डीएनए को कैसे बचा रहा था? ठीक है, खुद के डीएनए को कैसे बचा रहा था? इसने क्या किया? खुद के डीएनए के ऊपर एक लेयर लगा दी, ठीक है, खुद के डीएनए के ऊपर एक लेयर लगा दी ताकि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो होता ना, इसका काटने की जगह कहीं अपना ना काट ले, वो नहीं होते कहीं लड़के लड़कियां, इसका काटूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसको, पता चला खुद का कट गया, है ना? समझ लो, रिलेट, अब तुम रिलेट करोगे, आई नो तुम रिलेट करोगे, ठीक है, अब तुम रिलेट करोगे, राइट? तो क्या होता है बेटा, तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने मिथाइलेज को देखा, अरे मिथाइलेज ने क्या किया? मिथाइलेज ने बेटा मिथाइलेशन करा, मिथाइलेशन ऑफ जीनोमिक मटेरियल ऑफ ई कोलाई, मतलब ई कोलाई के जेनेटिक मटेरियल को एक प्रोटेक्शन दी, ठीक है। अच्छा, अरे सॉरी, मेरे को एक स्टेप याद आया अभी किसी के लिखने से कि बेटा इस जगह एक्चुअली आप जब ये सारी चीजें तोड़ देते हो उसके बाद बेटा आप इसके अंदर चिल्ड इथेनॉल ऐड करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्ड इथेनॉल ऐड करते हो बेटा। यहां ये पॉइंट लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट था, स्किप हो गया मेरे से, ठीक है। यहां पे आप एक स्टार लगा लेना और एक चिल्ड इथेनॉल लिख लेना। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या डाला जाता है उसमें? बेटा चिल्ड इथेनॉल डाला जाता है, ठीक है, चिल्ड इथेनॉल डाला जाता है, प्लीज इसको लिख लेना, ठीक है। मैम अखंड सिंगल हैं, कहां से रिलेट करेंगे? सैड, चलो ठीक है, ये दोनों क्लियर है। अब आपको बताती हूं इससे कंक्लूजन क्या आया था। इन 1963 साइंटिस्ट्स discovered two enzymes in E. coli, that is restriction endonuclease and methylase। और बेटा टिल नाउ 900 restriction enzymes have been isolated from 230 strains of bacteria। मतलब बेटा अभी तक हम लोग 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ढूंढ चुके हैं, 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ढूंढ चुके हैं फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया बेटा। और कौन से ईयर में ढूंढा था? 1963 में बेटा डिस्कवरी हुई थी। क्लियर है एवरीबॉडी? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी कब हुई थी यार? 1963 है, कहीं इसको गलत ना समझ लेना कोई। 1963। CC in the chat box with pink hearts अगर हंस लियो तो तुम लोग। CC in the chat box with pink hearts everyone। CC in the chat box with pink hearts। फिर हम बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इजी है वैसे, आज कुछ इतना टफ नहीं है। क्या तो राइटिंग आई है मेरी बोर्ड पे, वाह वाह वाह, बोर्ड बड़ा मजेदार, वाह
पेन, बड़ा वजनदार। शाइन बेटा नींद आ रही है तो कुछ नहीं कर सकते बेटा, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन रहे हैं बाकी लोग तो, ठीक है। चलिए अब बेटा हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को पढ़ने वाले हैं। ट्रस्ट मी बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है यार, तुम लोग पता नहीं ऐसे कैसे लेम हो जाते हो, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग से निकला नहीं कि ये चैप्टर सर के ऊपर से निकल जाएगा, ट्रस्ट मी। तो आज तुम सोने टाइप गलतियां तो कर ही मत देना, ठीक है। आनंद बोल रहे हैं मैम मैं वन शॉट देख रखा हूं तो इजी लग रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है यार आनंद, वेरी गुड, ठीक है। तो सेकंड स्टेप आता है बेटा, हमारे सेकंड स्टेप में हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आज तुम्हारी मेरे बात तो कोई क्लास नहीं है ना, मैं आराम से पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस एंजाइम है। न्यूक्लियस क्या करते हैं? ब्रेक्स न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं बेटा उन्हें कहते हैं न्यूक्लियेजेस। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा न्यूक्लियेजेस के अंदर आते हैं। बेटा आप लोग थोड़ा शांत हो जाया करो, मैम हिंद 1 क्या है, हिंद 2 क्या है, ये क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, तो रुक जाओ ना, शांति रखो। पहले मुझे पढ़ाने तो दो, मैं एक साथ थोड़ी तो पूरी गाथा एक साथ थोड़ी लिख दूंगी, ठीक है। थोड़ा वेट सब्र रखा करें आप लोग, समझते हैं नहीं है बिल्कुल भाई। तो भाई यहां पे थोड़ा सा बेसिक बताती हूं अब तुम्हें कि तुम्हारा बेटा तुम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में तुम्हें मैम ने पढ़ाया होगा, आयुषी मैम ने, कि भाई आपके डीएनए के 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं 5' to 3', ठीक है। 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं बेटा डीएनए के, और इनके बीच में बेटा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, और इनके बीच में भी भाई ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। ये सारी चीजें तुमने पढ़ी होंगी अपने लास्ट जो चैप्टर था मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है। और अगर तुमने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स नहीं पढ़ा है तो बेटा आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो यहां पे बेटा 2 आप देख रहे हो जो बेसिस, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और बेटा जो न्यूक्लियेजेस होते हैं इसी बॉन्ड को तोड़ते हैं, इन्हीं बॉन्ड्स को काटते हैं। न्यूक्लियेजेस क्या करते हैं? वेरी गुड यार श्रवण, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बेटा न्यूक्लियेजेस काट देते हैं। तो यही बेटा मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि न्यूक्लियस इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो ये किसको ब्रेक करते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को। ब्रेक्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। क्लियर है क्या यहां तक? क्या यहां तक क्लियर है क्या एवरीबॉडी? फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो वरना मैं तुमको मारूंगी। CC in the chat box with pink hearts. क्लियर है क्या? फटाफट से बताएंगे बेटा। Is it clear everybody? Is it clear? So in the chat box with pink hearts. अब बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के 2 टाइप्स पढ़ाती हूं, क्योंकि बहुत लोगों को लास्ट क्लास से ही काफी चुल थी कि मैम ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है और एक्सोन्यूक्लियस क्या है। तो बेटा दे हैव 2 टाइप्स, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो मैम इनमें फर्क क्या होता है जरा ये बता दीजिए आप, फिर हम थोड़ा शांतिपूर्वक जीवन जी पाएंगे मैम, वरना सांस सी नहीं आ रही थी हमें। तो ये बेटा 2 टाइप के आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, दैट इज एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस। EX इज एक्सो, ठीक है। और बेटा एक्सो, EX माने एक्सो और EX माने एग्जिट, एग्जिट माने एंड, ठीक है। तो भाई
एक्सोन्यूक्लियेसेस क्या करते हैं बेटा, डीएनए स्ट्रैंड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को एकदम एंड से काटते हैं, ठीक है। तो अगर बेटा कोई डीएनए का स्ट्रैंड है तो इसको ये लोग बेटा एंड से काटेंगे। कहां से काटेंगे, एंड से, ठीक है, एंड से, एंड से काटते हैं। इट रिमूव्स, ठीक है, इट कट्स डीएनए फ्रॉम दी एंड्स, ठीक है, कोने से काटता है। और एंडोन्यूक्लियस बेटा सेंटर में या उसके आसपास से काटते हैं, ठीक है। सेंटर में से काटते हैं ये, या सेंटर के आसपास से काटते हैं। इट कट्स डीएनए फ्रॉम सेंटर और नियर बाय प्लेसेस, ठीक है। ये बीच में से काटेगा या साइड में से, थोड़ा सा बीच के साइड में से काटेगा, दैट्स इट। क्लियर है, ठीक है, क्लियर एवरीबडी। इट कट स्ट्रैंड फ्रॉम द सेंटर एंड इट कट्स डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम द एंड्स। यस बेटा, एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है, ठीक है, इट कट्स फ्रॉम स्पेसिफिक साइट्स। ये चीज आप जब वेक्टर पढ़ाओगे तब समझ आएगा। क्लियर मैम, एंडोन्यूक्लियस को ऐसे कहेंगे कि वो एक्सोन्यूक्लियस भी हो सकता है? नहीं नहीं, नो 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 नायरोबी बेटा, ऐसा नहीं कह सकते। टोटली डिफरेंट थिंग्स, टोटली टू डिफरेंट थिंग्स बेटा, ठीक है। आ जाइए, अब आपको नेमिंग करना सिखाते हैं इनकी, नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नेमिंग ऑफ RES बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आई होप अब मेरे को फुल फॉर्म नहीं लिखना पड़ेगा, तुम थोड़ा यूज टू हो जाना। तो बेटा आपके पास दो एंजाइम्स हैं टोटल, जिनके बारे में कॉमनली आप लोग पढ़ेंगे, दैट इज ECO R1 एंड HIND 2, ठीक है। तो अब इनकी नेमिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूं। नेमिंग करना सीखेंगे सबसे पहले, रुको, नेमिंग करने के लिए एक सेकेंड यार, ये बोर्ड है ना, पता नहीं से लल्लू हो रखे हैं एकदम, क्या ही बताऊं तुम्हें। तो पहला है बेटा ECO R1, इसमें E stands for the genus that is Eustachiaria. This stands for species that is coli. This stands for strain of bacteria, ठीक है, जो इसका R है, and this is isolation number, ठीक है। ऐसे बेटा एंजाइम्स की नेमिंग होती है। ECO R1 बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, जो काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया आपकी 12th क्लास की NCERT की बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। आइसोलेशन नंबर है बेटा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें बेटा, यू हैव द अदर, ऑन द अदर हैंड यू हैव HIND 2, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दिस इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था, दिस इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा। अगेन इसकी हम करेंगे तो H स्टैंड्स फॉर जीनस, दैट इज हीमोफिलस, IN is influenzae, D फॉर इनका स्ट्रेन है, एंड 2 इज द आइसोलेशन नंबर, ठीक है। 2 इसका बेटा आइसोलेशन नंबर है, ठीक है। तो क्या था बेटा आपकी, अगर हम नेमिंग करते हैं कभी भी किसी एंजाइम की, तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट जो होता है
that represents the genus, then the other two alphabets represent the species, then फिर इसका strain of bacteria and then the isolation number. अब यहां पर बहुत लोगों के मन में एक सवाल आता है कि मैम अगर HindII was the first restriction enzyme, अगर ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था तो इसका नाम HindI क्यों नहीं है, HindII क्यों है ना? स्ट्रेन बेटा आप स्ट्रेन कह सकते हो, इस एक आप एक मान लो एक तरीके से प्रोकैरियोट्स में भी टाइप्स हैं, स्ट्रेन्स होते हैं काफी, रफ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आप लोगों ने कभी सोचा यार मैम पहला एंजाइम था पर HindII नाम है, HindI क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा HindII को आइसोलेट तो कर लिया गया था बट कैरेक्टराइज्ड इट वाज 5 years लेटर, इट वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 years लेटर। डिस्कवर तो बहुत पहले कर लिया था पर आइसोलेट और कैरेक्टराइज्ड 5 साल बाद किया गया था, ठीक है। तो एक सेकेंड यहां लिख लेंगे, HindII was isolated and characterized 5 years later, ठीक है। इसलिए इसका नाम बेटा HindII पड़ा, क्योंकि डिस्कवर तो ये पहले कर लिया गया था बट निकाला और कैरेक्टराइज बाद में किया गया था। आइसोलेशन मतलब बेटा इसको सेल के अंदर से, मतलब जो बैक्टीरिया उसमें से एक्सट्रैक्ट बाद में किया गया था, ढूंढ तो पहले गया था, ठीक है। क्लियर है क्या इतना? एवरीबडी सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, एवरीवन CC in the chat box with pink hearts, everybody. आइसोलेशन नंबर बोल दो, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन बोल लो, कौन से ऑर्डर में आइसोलेट हुआ है, आइसोलेशन नंबर या ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, कुछ भी कह लो। बहुत इंपॉर्टेंट यार, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में से ना बहुत, आप मान के चलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन आता है, या तो इसकी नेमिंग पे आ जाता है, इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, कौन से बैक्टीरिया, भाई कब डिस्कवरी हुई थी 1963 में, फिर भी कौन से बैक्टीरिया में डिस्कवर हुआ था, ई कोलाई में, कौन से 2 एंजाइम्स हुए थे, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज, फिर इनकी नेमिंग में इकोराई की नेमिंग पूछ सकते हैं, इको R1 की, HindII की नेमिंग पूछ सकते हैं, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था, HindII, फिर वो 5 years लेटर आइसोलेट और कैरेक्टराइज किया गया था, ठीक है। अच्छा बेटा साइड हो जाती हूँ। चलिए मैम बैम H1 भी बता दीजिए। हास्य बेटा बताएंगे, सब बताएंगे, थोड़ा हौसला रखा करो, थोड़ा समय दो। तुम्हारी एनसीईआरटी में बैम H1 की फुल फॉर्म्स नहीं दे रखे हैं, तुम्हारे क्लैव1, PVU1, PST1 ऐसे बहुत एंजाइम आएंगे, पर सबके फुल फॉर्म नहीं जानने, तुम्हें सिर्फ इन 2 के ही जानने हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन समझ नहीं आया स्वाति? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन होता है कि जैसे मान लो इको R1, इको R12, इको R3 ऐसे हैं, तो भाई इनमें कौन सा किस नंबर पे आइसोलेट मतलब बैक्टीरिया से निकाला गया, उस हिसाब से इनके आइसोलेशन की नंबरिंग है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट हेडिंग डलेगी वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो भाई आपकी एनसीईआरटी ऐसा कहती है दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब बेटा ये होता है जिसको आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो वो सेम ही साउंड करती है, ठीक है। जैसे बेटा आपकी एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया मलयालम, इसको तुम यहां से पढ़ोगे तब भी सेम है, यूं पढ़ोगे तब भी सेम है। ऐसे ही बेटा कुछ शब्द तुम लोग मुझे बताओ जिनको आगे से पढ़ो तब भी सेम है, पीछे से पढ़ो तब भी सेम है, फटाफट से बताएंगे। मलयालम तो है, इसके अलावा बताओ। नितिन, ठीक है, एक वर्ड हो गया नितिन, ठीक है।
इसको आगे पीछे पढ़ेंगे सेम है, कनक, ठीक है, मैडम, मॉम, डैड, ठीक है, आईज, पापा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है बेटा, इन्हीं को कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कि आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। बहुत ही बढ़िया यार, तुम तो गेम ऐसे तो एक्टिवेशन नहीं आता, पर जब बस ऐसी फालतू गेम्स खिलवा लो तो एक नंबर एक्टिवेशन आ गया है। नमन, काका, लॉल, डिड, बैड, नहीं बैड कैसे होगा बेटा, ओके। तो चलिए, ये होती है बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो क्या होता है, हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक अपनी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, उनकी एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है। मतलब अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी भी डीएनए को काटता है तो वो अपनी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ही उसे काटता है, ठीक है। आजा सर, प्रवेश भाई, अक्षय सर तुम्हारी क्लास काट के कैंसिल कर देना सर आप क्लास। मैं कहाँ कैंसिल करता हूँ? लो सर, क्या लेजर क्यों मार रहे हो सर? समझ गए, वो अंधे हो जाएंगे सर। अंधे नहीं होंगे। अक्षय सर तुम्हारी क्लास कैंसिल करके बाहर घूम फिर रहे हैं। ऐसा नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारी क्लास कैंसिल हुई है? ये बताओ। इनकी क्लास में सबसे ज्यादा लेता हूँ। हैं? सच बता दो मुझे। और मैंने सुना है कि आप 3:15 का 3:30 कर देती हो। आज से 3:45 की है। देखा बेटा, और अब तो मैं इनसे प्यार भी करने लग गया। अच्छा सर, आप प्यार करने लग गए क्या इनसे? अबे बोल दो हाँ। ये डीजे क्यों लिख रहे हैं? धोखेबाजो बोल दो हाँ। गजब बेइज्जती है। झूठी बोल दो। अरे ऑप्टिक। अच्छा, झूठी बोल दो भाई। कह रहे नो सर। जा रहा हूँ सर सही है बेटा, सर नहीं करते हैं प्यार। कितने बेवफा हो तुम हैं? 80 सर, वी आर अंडर अटैक। ठीक, नहीं सर कुछ नहीं लाया आप। ठीक है भाई, बड़े बेशरम हो यार, सर को दिखाने के लिए बोल देते। खैर 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 भाई खैर, मुझसे तो करते हो ना प्यार, मैं तो करती हूँ तुमको प्यार, मेरे से झूठ नहीं बोल सकते तुम। मैं तो करती हूँ ना प्यार, मैं तो करती हूँ यार। इसमें भी झूठ बोला छोड़ूंगी नहीं, बाहर निकाल दूंगी क्लास से, ठीक है। मैम सर कल भी डांटे थे। सर गए क्या? सर कल भी डांटे थे। अरे यार बताऊंगी मैं उनको। मैम आपसे डर के हम प्यार का नाटक करते हैं। अरे यार चलो ठीक है, आ जाइए। हम देख रहे हैं वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर हमने देखा भाई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जैसे मलयालम, ठीक है। इसी तरह बेटा हर एंजाइम की, मैम से बहुत करते हैं, अरे इनफाइनाइट करते हैं, अरे रोना आ जाएगा। हग्स टू ऑल, एवरीबॉडी हग्स, ठीक है। चलिए आ जाइए भाई, आपके बेटा 2 एंजाइम्स होते हैं, EcoR1, इसकी बेटा एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, इसकी एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है जो कि 6 बेस पेयर की होती है, 6 बेस पेयर है बेटा ये, और इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है बेटा, आपकी बुक में दे रखिए GAATTC, GAATTC। अगर किसी डीएनए स्ट्रैंड पे ये लिखा है तो उसके ऑपोजिट पे क्या आएगा, उस पे आएगा CTTASG। अगर तुम इसको यूं पढ़ोगे चाहे यूं पढ़ोगे, इट इज वन एंड दी सेम थिंग, ठीक है। इट इज वन एंड दी सेम थिंग, क्लियर है? इट इज वन एंड दी सेम थिंग। अरे यार पानी मंगवाऊं यार, सर पानी की बोतल करवा दो, ये पानी की बोतल पूरी, ठीक है। ओके बेटा GAATT, एक पिटाई मारूंगी, फुल फॉर्म किसने पूछा बे? पता नहीं तुम्हें बेस पेयर होते हैं, ग्वेनाइन, एडिनाइन, थाइमीन, साइटोसिन। भूल गए कि G के ऑपोजिट हमेशा C आता है, A के ऑपोजिट हमेशा T आता है ना? ठीक है, तो क्या होता है G के ऑपोजिट C, A के ऑपोजिट T, तो ये बेटा इसकी सीक्वेंस होती है, ठीक है। ये फिक्स है कि EcoR1 डीएनए को वहीं काटेगा जहां पे ये लिखा होगा, वरना ये नहीं काटेगा। ये बहुत स्पेसिफिक है, काटूंगा तो
इसका ही काटूंगा वरना नहीं काटूंगा। ठीक है, कई लोग होते हैं ना, ये मुझे रिजेक्ट कैसे करके चली गई, इसने मुझे कैसे मना कर दिया, अब मैं इसको दिखाऊंगा मैं हूं बाप, है ना, होता है नहीं ऐसे, कहीं आ जाते हैं धुरंधर कुछ। ठीक है, ठीक है, होता है ना, हम तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसे कैसे मना कर दी हमको, आई बड़ी है, अब हम आईएएस बन के दिखाऊंगा इसको। ठीक है, होता है ना, कहीं होते हैं ऐसे लड़के, आईएएस बन के दिखाऊंगा इसको। वो क्या होता है, इंतकाम देखेगी तू मेरे प्यार का, है ना, बेवफा। ठीक है, तो भाई ऐसा ही होता है, ये भी बहुत स्पेसिफिक है। काटूंगा तो ये GATTC वाली का काटूंगा, समझे। तो भाई ये इसकी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है भाई, जो तुम्हें याद रखनी है। रिवेंज, ठीक है, फटाफट से बताएंगे। इतना समझ आ गया क्या? तो CC इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन, CC इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, फटफट से बता दीजिए। मैम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वाह, ठुकरा के मेरा प्यार तो इंतकाम देखेगी। कोई क्या लिख रहा है, तब तो वो बिहार से होगा। क्या बात है यार, थैंक यू सर, ये ले जाओ सर। क्या बात है यार, गजब हो तुम, है गजब बच्चा मेरी क्लास में। चलो अब क्या होता है बेटा, दो तरीके से बेटा कटता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, अब तुम्हारी सारी नींदें खुल जाएंगी, तुम्हारे मतलब का टॉपिक आ गया है। स्टोरी सुनना मेरी यहां। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ कट एंड्स। कट एंड्स बेटा 2 तरीके के होते हैं, ये 2 तरीके से काटते हैं। एक होते हैं बेटा ब्लंट एंड्स या फ्लश एंड्स कहते हैं, या फिर होते हैं बेटा स्टिकी एंड्स या फिर ओवरहैंगिंग एंड्स कह सकते हो। ठीक है, अब बहुत मस्त स्टोरी सुनाऊंगी तुम्हें, एकदम जम के मजा आ जाएगा तुमको, है ना। आ जाओ, देखना अब स्टोरी, देखना तुम, मजा आ जाएगा, मतलब सच बता रही हूं। पहले बना लो। तो भाई पहला ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ध्यान देंगे। चलो ध्यान देंगे। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है दोनों, इन दोनों के बीच में इको R1 आया। इको R1 में तू मेरा प्यार ठुकरा के गई थी ना, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। इको R1 आया, ठीक है भाई। कौन आया? इको R1। ये अपनी स्पेसिफिक गर्लफ्रेंड को ही काटेगा हमेशा। लड़की ने तो एक नया लड़का फंसा रखा था, ठीक है। इको R1 ने बोला मैं काटूंगा, तो भाई इसने काटा, ठीक है, इसने काटा। ठीक है, इसने क्या किया, रुको हम इसको यूं काट देते हैं, रुको। एक सेकेंड, मेरे को लिखने दो क्लियर। मैं सोच रही हूँ एक्चुअली डायग्राम को नीचे करूं कि इसको ऊपर रहने दो, तो वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा। चलो ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे हम, है ना। ठीक है भाई, तो इसने बोला मैं काटूंगा, तो भाई इसने क्या किया, इतना हिस्सा बेटा काट दिया। क्या करा? काट दिया। क्या करा? इतना हिस्सा काट दिया। तो क्या हुआ इसके साथ बेटा, अब भाई लड़की हो गई अकेली, लड़की हो गई अकेली, ठीक है।
लड़की हो गई अकेली, कट गया उसका, ठीक है, कट गया उसका। तो अब बेटा क्या होता है, पर ये भी बुद्धू थोड़ी है, ये बेटा जो एंड्स क्रिएट हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स। रुको, दीज आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स या ओवर हैंगिंग एंड्स। अब ये बेटा सिंगल है और रेडी टू मिंगल है। ये कहेगी कोई बात नहीं, मेरे को लड़कों की कमी है क्या भाई, ब्रो आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। तू आएगा दूसरा है, तू जाएगा दूसरा आएगा, समझ गए, तू जाएगा दूसरा आएगा। तो भाई सिंगल रेडी टू मिंगल, ठीक है, इट इज सिंगल बट इट इज रेडी टू मिंगल, सिंगल रेडी टू मिंगल। इसलिए बेटा ये तुम्हारे याद करने के लिए लिखवा रही हूं मैं कि इसलिए इसके स्टिकी एंड्स होते हैं और ओवर हैंगिंग एंड्स हैं, क्योंकि इसका कट गया है तो ये आधा लटका फुटका हो चुका है। ओवर हैंगिंग और स्टिकी एंड्स कहते हैं इसलिए इसको। क्या क्लियर है क्या, तो बताएंगे, पहले इतना पार्ट क्लियर है क्या कि कैसे इको R1 ने बेटा इसका काटा। मैम लड़कियों का यही चलता है। तो द गर्ल वाज लाइक अरे यार इको R1 तू निकल, कोई बात नहीं, ये चला गया, दूसरा आएगा स्टिकी एंड्स। आई हैव स्टिकी एंड्स, अट्रैक्शन पावर है मेरे पास, ठीक है, मजा आया ना, आया ना। अब देखो, अब तुम्हें दिखाती हूं दूसरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अब थोड़े अलग टाइप के हैं। अब क्या है बेटा, ये थे दो जने, CCC GGG CCC GGG। अब इधर हमने बेटा ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा था, पर हमें तो चल है, हमने तो बोला हम तो भेज के देखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। तो भाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया SMA1, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है बेटा, इसने सेंटर से काटा, इसने जब सेंटर से काटा बेटा तो ये अलग होके भी सेम ही थे। ये बेटा वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई कितना ही दूर कर दे पर हम साथ रहेंगे, लॉयल। क्योंकि लड़की ने दूसरे लड़के को क्या बोला कि भाई एक्सक्यूज मी, ब्लंट जवाब, मेरा बॉयफ्रेंड है, आई डोंट गिव अ डैम, प्लीज गो अवे, ठीक है। तो ये काटी पर तब भी बेटा ये साथ रहे, तो दे आर लाइक वी आर टुगेदर फॉर एवर। तो यार टुगेदर फॉर एवर, इनको बीच में से काट दिया तब भी बेटा ये सिमिलर रहे, ठीक है। तो ब्लंट एंड्स और फ्लश एंड्स कहते हैं, क्योंकि इसने बेइज्जती कर दी दूसरे के एटीट्यूड को फ्लश कर दिया। दिस इज द ट्रू लव, कितना ही काटो हम साथ में ही रहेंगे, ठीक है। कट के भी बेटा सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। क्लियर है क्या बेटा सबको, ये क्लियर है क्या सबको ये? CC इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। ब्लंट एंड्स और फ्लश एंड्स कहते हैं, ठीक है। लॉयल्टी है यहाँ पे, ठीक है, लॉयल्टी, लॉयल्टी। हम साथ साथ हैं, निब्बा निब्बी की कसम, लैला मजनू है ये। मैम दैट्स एग्जैक्टली मी, ओ माय गॉड। मैम कितनी ऐसी लव स्टोरी यार, ऐसे ही चिल करते हुए कुछ भी सुना देती हूँ मैं तो, मेरा क्या है, चिल करती हूँ मैं तो चिल करती हूँ। लव इज ब्लाइंड मैम, लव इज ब्लाइंड। कोई कह रहा है मैं बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड जैसी, ठीक है बेटा। रिपीट कर देते हैं, अगर हम थोड़े नॉर्मल भाषा में बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंड्स, दैट इज स्टिकी एंड्स, जिनको अगर आप काटते हो तो ये स्टिकी रहते हैं ताकि कोई और आके जुड़ सके। एक होते हैं ब्लंट एंड्स बेटा, इनसे कोई बीच में नहीं, साइड से ही जुड़ सकता है, बीच में नहीं आ सकता इनके कोई भी, ठीक है। क्लियर है? चलिए बेटा अब इसकी वर्किंग देखते हैं। यह आपको इसलिए समझाएं क्योंकि अब मैं आपको वर्किंग ऑफ इको R1 सिखाऊंगी। इसी के लिए हमने बेटा पूरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा था। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए वर्किंग ऑफ इको R1 जो आपकी NCERT में दे रखा है,
इसको पढ़ने के लिए ही बेटा ठीक है। तो बेसिकली बेटा कैसे होता है अब इसका काम अब आप देखेंगे। ठीक है भाई, कई लोग तो बहुत ज्यादा भावनाओं में बह गए हैं, ब्लंट लोग ही चाहिए जिंदगी में। मैम बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है भाई, ये सब भावनाओं में नहीं बहना, वापस आओ। ठीक है, वापस आओ, वापस बैक टू बेसिक क्लास। तो बेटा अब क्या हुआ, इको R1 क्या करता है, वी हैव अ फॉरेन डीएनए एंड वी हैव अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर मतलब प्लाज्मिड का डीएनए है। हमने इनको बेटा कट वाया इको R1 से कट करवाया, तो इनके एंड्स स्टिकी एंड्स हो गए। कट करा हमने इसको, call me when you want, call me when you need, call me in the morning। एक सेकेंड एवरीबॉडी। अब हम इनको बेटा डीएनए लाइगेज से जोड़ देंगे, डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ देंगे। अरे ठीक है, इनको जोड़ दिया और बन गया बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये आपकी बुक में डायग्राम दे रखा और ऐसे ही इसको बनाया गया है। ठीक है, हमने बेसिकली इसको काटा, दोनों को स्टिकी एंड्स करे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग स्टिकी एंड्स, और इन स्टिकी एंड्स को डीएनए लाइगेज के थ्रू बेटा जोड़ दिया और बना दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या सबको बेटा इको R1 की वर्किंग समझ आ गई? क्या बेटा सबको इको R1 की वर्किंग समझ आ गई? तो फटाफट से बताएंगे मैम ये कैसे हुआ। हमने इको R1 की मदद से बेटा एक फॉरेन डीएनए और एक वेक्टर डीएनए को काटा अलग और इनको ज्वाइन करवाया डीएनए लाइगेज से और बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या क्लियर है एवरीबॉडी? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। क्या बात है, ऐसी फालतू स्टोरी सुन के तुम्हारे को एक नंबर समझ आता है? चलो आ जाइए, अब एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। तो भाई हमने देखा बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, दैट recombinant DNA technology involves several steps: isolation, fragmentation of DNA, restriction enzyme, isolation of desired gene, ligation with the vector, transferring into the host, culturing, extraction, ठीक है, डाउनस्ट्रीमिंग। ये सारे बेटा स्टेप्स हम अच्छे से लिख चुके हैं। ये क्या एनसीईआरटी ने तुम्हारे इस हेडिंग के अंदर सारे स्टेप्स को लिखा भी नहीं है, कुछ को उड़ा दिया है, कुछ को आगे समझाया है, तो मैंने आपको एक साथ वो 8 स्टेप्स लिखवा दिए थे। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे आइसोलेशन कैसे किया है, देखो स्पूलिंग,
स्पूलिंग में हमने क्या यूज किया था, चिल्ड इथेनॉल डाला था। तो आप रिकॉल करेंगे न्यूक्लिक एसिड बेटा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए को कट करने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत होती है। सिंस जो डीएनए होता है बेटा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, तो हमें सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ता है, उसमें आरएनए प्रोटीन ये सब भी होते हैं, तो इनको भी बेटा हमें ट्रीट करना पड़ता है लाइजोजाइम, सेल्यूलेज और काइटिनेज से। फिर बेटा प्रोटीन्स वगैरह और इन सबको हम किससे तोड़ते हैं, इनको किससे तोड़ते हैं बेटा, इनको हम तोड़ते हैं आरएनए से, प्रोटीएज से, लाइपेज से, और फिर आप इसको ट्रीटमेंट देते हो किससे, चिल्ड इथेनॉल से, ठीक है। फिर आप बेटा इसको स्पूलिंग कर लेते हो, यहां पे लिखा भी है स्पूलिंग कर लेते हो और डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। ये सारी प्रोसेस बेटा मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, इसका डायग्राम भी बनवा चुकी हूं। क्लियर है? HP in the chat box with pink hearts, hence proved मैम। नेक्स्ट बेटा टूल्स ऑफ, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने आपको स्टेप्स के अंदर ही पढ़ा दिया, बट एनसीईआरटी के अंदर ये टूल्स में अलग से दे रखा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आते हैं, लाइगेजेस और वेक्टर आते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1963 में बेटा ई कोलाई के अंदर दो टाइप के एंजाइम्स ढूंढे गए थे, जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज HindII बेटा, ठीक है। लेटर इट वाज फाउंड दैट HindII वाज आल्सो कट डीएनए, और ये 5 इयर्स लेटर आइसोलेट और कैरेक्टराइज किया गया था। इनके 6 बेस पेयर की सीक्वेंस होती है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। HindII बेटा डिस्कवर हुआ था। 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेटा 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया में से अभी तक आइसोलेट किए जा चुके हैं। द कन्वर्जन ऑफ नेमिंग ऑफ द एंजाइम, फर्स्ट लेटर बेटा जीनस बताता है, सेकेंड लेटर स्पीशीज बताता है, फिर बेटा आपका स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया बताता है और नंबर ऑफ आइसोलेशन। इसी तरह बेटा इको R1 को नाम दिया गया था, ठीक है। आप यहां देखोगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं बेटा दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंड से डीएनए को हटाते हैं, एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पोजीशन से हटाते हैं। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेटा लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, फिर उसको स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस से कट करता है और बेटा फिर उसको ज्वाइन कर देता है। और कहां से कट करता है, दैट इज पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस से, ठीक है। ये सारी चीजें बेटा मैं आपको पढ़ा चुकी हूं ऑलरेडी, और ये डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करवा दिया है कि कैसे बेटा इको R1 अपनी वर्किंग करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इस डायग्राम को। अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स की बेटा तुम तैयारी कर रहे हो तो ये डायग्राम तो मतलब तुम मान के चलो कि 90% चांस होता है कि आ ही जाता है इको R1 की वर्किंग। क्लियर है? HP in the chat box with pink hearts everyone, HP in the chat box with pink hearts। फिर हमने देखा कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, जैसे मलयालम, ठीक है, पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस होती है, ठीक है, 5' से 3' GAATTC और CTTAAG इको R1 की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की है, ठीक है। यहां से बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से ये कट करता है और इसके दो टाइप के एंड्स होते हैं, ओवरहैंगिंग और स्टिकी एंड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं बेटा, अगर डीएनए लाइगेज के थ्रू अगर आप दो एंड्स को काटोगे तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीजें लिखी हैं। फिर लिखा है बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देते हैं। इनके स्टिकी एंड्स को हमने ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। ये फिर इन्होंने डायग्राम दे रखा है कि आप क्या करते हो, आप इसको ज्वाइन करते हो वेक्टर से, जैसे आपने ज्वाइन करा, बेसिकली इन्होंने दूसरे फॉर्मेट में दे रखा है, फिर आप इसको होस्ट के अंदर डाल देते हो। हमने क्या किया, दो डीएनए थे बेटा, इनको कट लगाया, इनको कट लगाया किससे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, फिर बेटा इसको ज्वाइन कर दिया डीएनए लाइगेज से और होस्ट के अंदर डाल के मल्टीप्लाई करवा दिया। क्लियर है एवरीबॉडी? क्लियर एवरीबॉडी? HP in the chat box with pink hearts, HP in the chat box with pink hearts everyone। क्लियर है क्या सबको? क्या मेरे बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स ने अब डीएनए के टुकड़े टुकड़े करके जोड़ दिया? समझ गए तुम लोग? समझ गए तुम लोग डीएनए के टुकड़े कैसे होंगे? क्या बात है यार।
बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन रहे हो। चलो आज की कमाई का चेक दे देते हैं तुम्हें, आज की कमाई का चेक दे देती हूं तुम्हें, आज का चेक दे देते हैं टू प्रवेश स्टूडेंट्स, ठीक है, 1 ईच, हर बच्चे को 1-1 मिलेगा ये चेक। कितने रुपीस का दिया जाए? आज के 2 स्टेप्स करने के लिए कितने रुपीस का दिया जाए? 10 रुपए का, 100 रुपए का। चलो आज के लिए तुम्हें 10,000 का इनाम दिया जाता है, ठीक है, 10,000 का तुम्हें चेक दिया जाता है आज के काम के लिए। सब लोगों के घर पहुंचा दिया जाए। गाइस पेमेंट मिल रही है, 10,000 का चेक काट के दे रही हूं, ठीक है। साइन कर देती हूँ यहाँ अपना, ऐसा कुछ भी साइन है ये, ठीक है, ठीक है। अब ये तुम्हारे को पहचान में आ जाएगा। हर क्लास के बाद तुम्हें चेक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, समझ गए, है ना। मैं भी चेक बाउंस तो नहीं करेगा, नहीं। चलिए एक बार डाउट्स देख लेती हूँ अगर कोई है तो। विकास बेटा अगर होस्ट का और इन चीजों का मतलब देखना तो प्लीज फर्स्ट लेक्चर देखो। मैम इको R1 नहीं समझ आया बेटा। विकास, इको R1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसकी नेमिंग मैं आपको बता चुकी। मैम आइसोलेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया में से कौन से नंबर में से वो निकाला गया, ठीक है। ई कोआन, बैम, H2 बेटा ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं। मैम एनिमल सेल क्यों नहीं ले सकते बेटा? क्योंकि अभी हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हमें बैक्टीरिया से ही आइसोलेट करना था। मैम डीएनए को सेपरेट नेकेड आई से देख सकते हैं क्या? नेकेड आई से आप जब सेपरेट करते हो तो पूरा उसका प्रेसिपिटेट देखते हो। मैम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा पार्ट डीएनए इंसुलेट क्रिएट करता है? ये चीज विक्टर मैं आपको सिखाऊंगी आने वाली क्लासेस में, डोंट वरी, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए। अच्छा आप सब लोग मुझे बार बार बोलते रहते हो वीडियो कॉल के लिए, बेटा वो तो देखो करेंगे अपन। एक्चुअली आई वॉन्ट टू कंप्लीट द सिलेबस फर्स्ट एंड देन डू द टॉकिंग इन द लास्ट क्लास। इन दोनों की रीडिंग लगा लेना। और आज बेटा जो डीपीपी शीट अगर मिली होगी तो सॉल्व करना, ठीक है। आज तो तुम्हें डीपीपी शीट मिलेगी, उसे सॉल्व करना। आज क्वेश्चंस नहीं थे यार, क्योंकि आज सिर्फ बेसिक्स था। आज क्वेश्चंस सिर्फ तुम्हारी डीपीपी में मिलेंगे तुम्हें। कल की क्लास में मैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी इस वाले क्लास के, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। और ठीक है चलिए बच्चा लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, ठीक है। तो चेक वेक मिल गया, इसलिए आप बॉस की वजह से मुंह बंद करके नेक्स्ट काम की ड्यूटी पे कल सुबह आ जाइएगा, सेम टाइम सेम कंपनी। एंड इफ यू वाना लीव, तुम धोखा वोखा देके मत चल जाना दूसरी कंपनी में कहीं, ठीक है ना। ठीक है बेटा, फर्स्ट की डीपीपी नहीं थी शाहीन, एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर बहुत बेसिक था तो उसकी कोई डीपीपी नहीं है। इस वाले लेक्चर की डीपीपी आप लोगों की अपलोड हो जाएगी, ठीक है बेटा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब बाय बाय एवरीबॉडी, मीट इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स।